हेलो एवरीवन। कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। तो बेटा जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे। इट इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये इक्वल होती है a² प्लस b² प्लस c²। इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो पहले ए बी का प्रोडक्ट आएगा विच इज 2ab, फिर बी सी का प्रोडक्ट आएगा मतलब 2bc, फिर सी ए का प्रोडक्ट आएगा मतलब 2ca। अब हमारा जो फैक्टराइज करने वाला है वो है 9a² प्लस 4b² प्लस c²। उसके बाद है 12ab। ठीक है, ए बी के नीचे ए बी आ रहा है माइनस 12ab। उसके बाद ऑर्डर के हिसाब से आना चाहिए हमारे पास बी और सी वाला प्रोडक्ट। यहाँ क्या लिखा है, ए सी वाला प्रोडक्ट, तो हम -4bc को पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 6ac बिकॉज ए सी विल कम एट द लास्ट पोजिशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये किसका होल स्क्वायर है, 9 है, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ 3a। 4b² किसका होल स्क्वायर है, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ 2b। और c² किसका होल स्क्वायर है, c का होल स्क्वायर लिख दिया। हम आइडेंटिटी फ्रेम कर रहे हैं ना, ये वाली, ये आइडेंटिटी हम फ्रेम कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले किस किस का परफेक्ट स्क्वायर है वो लिख लिया। अब हम डिसाइड करेंगे बीच में साइन कौन सा आना है। तो बेटा जब आप देखोगे -12ab, मतलब फर्स्ट दो टर्म्स का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है। वो माइनस कब आएगा, जब एक टर्म पॉजिटिव हो एक टर्म नेगेटिव हो। तो हम क्या करेंगे, हम 2b वाली टर्म को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी 4bc वाली टर्म नेगेटिव है, क्योंकि हम 2b को नेगेटिव ले चुके हैं, हम c को लेंगे पॉजिटिव, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो क्या ac का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, हाँ। c और 3a को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब हम सेकेंड स्टेप वाला एक्सपेंशन लिख देंगे, 3a होल स्क्वायर प्लस 2 - 2b होल स्क्वायर प्लस c² प्लस 2। ए कितना है, 3a, बी कितना है, -2b। फिर उसके बाद प्लस 2 × -2b इंटू सी प्लस 2 × c × 3a। अब आप चेक कर सकते हो, 2 × 3a इंटू -2b इज 12ab, 2 × -2b इंटू c इज -4bc, एंड 2 × c × 3a इज 6ac। सो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फैक्टराइज के लिए हम लास्ट में इसको 2 टाइम्स विल राइट द प्रोडक्ट, 3a -2b plus c, 3a -2b plus c. So this is the answer, right? अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिखी है, टर्म्स भी लिखी हुई हैं आपके सामने। तो हमारा पहले वाला क्वेश्चन है, इट इज दिस इज p प्लस 3q, दिस इज p प्लस 3q प्लस 7r होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी सेज, ये देखो यहाँ लिखी हुई है। तो आइडेंटिटी सेज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज p², देन आइडेंटिटी सेज सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब 3q² प्लस 7r² प्लस 2 × p × 3q प्लस 2 × 3q × 7r। फिर लास्ट टर्म क्या आएगी, प्लस 2 × 7r × p। ऑर्डर में चलते जाएंगे। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, पहले इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे 2ab, 2bc, 2ca। ठीक, नाउ दिस इज p² प्लस 9q² प्लस 49r² प्लस 6pq प्लस 42qr प्लस 14pr। ठीक, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब हम लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड पार्ट, वो है 3x - 2y प्लस 4z। तो उसमें बेटा आपके पास a इज 3x, यहाँ लिख लो a इज 3x, b इज -2y एंड c इज 4z। तो a² कितना होगा, 3x² प्लस b कितना होगा, -2y², बीच में प्लस रहने दो कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस 4z²
plus 2 3x into minus 2y plus 2 into minus 2y into 4z plus 2 into 4z into 3x. So this will be 9x square plus 4y square plus 16z square. अब ये कितना होगा? 6 2 ज़ा 12 और बीच में साइन आएगा माइनस का, माइनस 12xy एंड दिस इज 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 माइनस 16yz और ये 8 3 ज़ा 24zx. ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 2 का एक्सपेंशन. इज इट क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं बता रही थी, इज दिस एन आइडेंटिटी. हमें चेक करना है कि आप अगर a plus b माइनस सी होल स्क्वायर देन a माइनस b प्लस सी होल स्क्वायर देन a माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर करते हो, इज इट इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर. तो इसके लिए क्या करेंगे? लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हाट इज a प्लस b माइनस सी? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर plus 2ab plus 2b into minus c plus 2 into minus c into a. ठीक? Then we'll add this one. This is a square plus minus b square plus c square plus 2 into a into minus b plus 2 into minus b into c plus 2c into a. Then next is plus a square plus minus b square plus minus c square plus 2 into a into minus b plus 2 into minus b into minus c plus 2 into minus c into a. ठीक? So this is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca plus a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2ca plus a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc minus 2ca. ठीक? Now we'll see कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं. plus 2ab minus 2ab cancel, then minus 2bc plus 2bc cancel, then उसके बाद है minus 2ca plus 2ca cancel, then we have minus, this is minus 2ab, तो यहाँ आएगा. Now this is a square a square a square, this is 3 times a square, b square b square b square 3 times b square, c square c square c square 3 times c square. Then we have, this is minus 2bc, then minus 2ab, then minus 2ca. So definitely this is not equal to right hand side, which was 2a square plus 2b square plus 2c square. So this is not an identity. अगर ये सॉल्व करने के बाद 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर के इक्वल आता तो हम बोलते यस दिस इज एन आइडेंटिटी. ठीक?